अभी लास्ट टाइम जब आपसे मिलना हुआ था तो यहाँ छुट्टी लेकर गए थे और सबसे बात हुई थी कि थाईलैंड सेवा के लिए जाना है। जिस सेवा केंद्र पर जाना हुआ वो थाईलैंड में एक जो थाईलैंड की कैपिटल है, वहाँ की राजधानी बैंकॉक। तो थाईलैंड में लगभग 6-7 टोटल सेवा केंद्र हैं और सभी जो सेंटर्स हैं उसमें थाई भाषा में मुरली चलती है और उसी देश के लोग वहाँ पर बाबा के बच्चे हैं। केवल एक ही ऐसा सेवा केंद्र है जहाँ पर सेवा के लिए जाना हुआ बैंकॉक में। वो वहाँ पर सभी बाबा के बच्चे जो हैं वो इंडियंस हैं, मतलब हिंदी स्पीकिंग है, चाहे इंडियंस हैं, नेपाली है, बर्मीज़ हैं, पर हिंदी भाषा समझते हैं। तो केवल वही एक ऐसा स्थान है जहाँ हिंदी मुरली चलती है और उस स्थान पर कोई टीचर बहन नहीं रहती है। सेंटर का नाम तो उसको दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक युगल हैं, वो सेवा केंद्र को चलाते हैं और बहुत पुराने युगल हैं, 20 साल से ज्ञान में हैं जो। तो सेवा केंद्र बहुत अच्छा है, भाई बहन बहुत अच्छे हैं पूरे थाईलैंड में ही। चाहे अगर हम नॉन बीकेस की भी बात करें तो लोगों में भावना बहुत है, बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और सहयोगी बहुत हैं वहाँ लोग। एक बार एक ऑफ़िस में जाना हुआ, इमिग्रेशन ऑफिस में, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि जब थाईलैंड में एंट्री की एयरपोर्ट पर तो उन्होंने मेरा वीज़ा 2 महीने का था ये देखा नहीं उन्होंने और स्टैंप लगा दी 1 महीने की। और इस बात पर मेरा भी ध्यान नहीं गया और चले गए सेंटर पर। तो वहाँ पर जब चेक किया तो देखा ये तो 1 महीने की स्टैंप है। तो 1 महीने का एक्सटेंशन कराने के लिए दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस जाना हुआ। तो वहाँ पर वो लोग इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। तो ना तो उनको इंग्लिश आती ना हिंदी आती, हमको थाई नहीं आती है, लेकिन काम तो करवाना था। तो उनको हमारी बात ना समझ आए और हमको उनकी बात ना समझ आए, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं कि बात समझ नहीं आ रही तो इरिटेट हो जाएंगे या कहेंगे अपना फॉर्म ठीक से भर के लाओ। थोड़ी बहुत उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी फॉर्म में, लेकिन बहुत प्यार से अटेंड करते हैं, किसी ना किसी को बुला लेते हैं, समझते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी एक व्यक्ति को देना पड़े वो देते हैं बहुत प्यार से। और पीछे जो लाइन लगी होती है वो भी लोग इम्पेशेंट नहीं होते हैं कि जल्दी करो पहले हमको करने दो। वरना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपेयर किया जाए तो भारत में वो सब नहीं है। लोग वहाँ इरिटेट नहीं होते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी चीज़ की। अगर हम वहाँ ट्रैफिक की भी बात करें तो ट्रैफिक वहाँ पर परमानेंट है। यहाँ पर तो फिर भी टाइमिंग्स है ना, सुबह ज़्यादा होगा ऑफिस आवर्स में, शाम को ज़्यादा होगा, बीच में थोड़ा कम। वहाँ पर सदा ही ट्रैफिक है। 5 मिनट का रास्ता अगर आपको कवर करना है तो आपको घर से आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। 5 मिनट का रास्ता भी अगर आपको ड्राइव करके जाना है तो ट्रैफिक तो वहाँ बहुत है, लेकिन कोई भी वहाँ हॉर्न नहीं बजाता है। ये वहाँ विशेषता है। आगे वाले को जाने देते हैं और पीछे वाले को अगर किसी कारण जाना भी है तो आगे वाला उसे रास्ता दे देगा बड़े प्यार से। वहाँ पर लोग इम्पेशेंट नहीं होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ वहाँ देखने को मिले। सहयोगी हैं, पेशेंस वाले हैं और हमेशा स्माइलिंग फेसेस। किसी के भी चेहरे पर कभी कोई उदास नहीं दिखेगा आपको। कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको देखकर, यहाँ भारत वालों को तो देखकर हम ऐसे अनजान को देख के तो स्माइल बिल्कुल नहीं कर सकते, वहाँ अनजान लोग भी एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली। तो नॉन बीकेस के हिसाब से ये चीज़ अच्छी। बाकी बाबा के बच्चों की अगर बात की जाए तो सेवा केंद्र पर जो भाई बहनें आते हैं वो भी बहुत एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जिस सेवा केंद्र पर रहे थे वहाँ सभी भाई बहनें बहुत टैलेंटेड हैं। किसी के अंदर कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता, तो सब मिलजुल कर कार्य चल रहा है और हर बात को बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि बहुत पुराने हो गए तो उनके अंदर अभिमान है कि हम पुराने हैं, ऐसा नहीं। अगर कुछ बात उनको समझाई जाए तो वो सहज स्वीकार करते भी हैं और एक दूसरे के प्रति भी उनका रिगार्ड है कि पुराने हैं या नए हैं, रिगार्ड एक दूसरे को देते हैं। पर एक चीज़ वहाँ पर है, क्योंकि वो कंट्री ऐसी है, नॉनवेज बहुत चलता है, तो वहाँ हवा में ही स्मेल है। सेंटर पर भी जहाँ पर रहे थे, सोसाइटी जो सारी थी वहाँ 80% इंडियंस रहते थे, लेकिन वो भी उस रंग ढंग में एडजस्ट हो गए थे। तो परमानेंट वहाँ पर कहीं पर भी आप चले जाओ, मॉल्स में चले जाइए, मार्केट में, मंदिरों के पास भी इवन
वहाँ पर हवा में स्मेल इस चीज़ की है ही है। तो 15 दिन तो लग गए थे उसके साथ यूज़ टू होने में, बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है रहते रहते। और अगर सेवाओं की बात करें तो वहाँ पर सेवा बहुत ज़्यादा है। यज्ञ के जो बड़े बड़े महारथी हैं वो भी वहाँ समय प्रति समय जाते रहते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी जो यज्ञ के हैं उस सेवा केंद्र पर जाना सभी का होता है और बहुत अच्छी सेवाएं भी हुई हैं। तो जब हम वहाँ पर गए थे तो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, कॉरपोरेट्स में, बाहर तो लोगों को हिंदी नहीं आती क्योंकि थाई लोग हैं तो इंग्लिश में ही वहाँ पर ज्ञान सुनाना होता है, क्योंकि सेवा केंद्र पर केवल हिंदी यूज़ होती है, बाहर सब जगह पर थाई भी नहीं समझते तो इंग्लिश में ही सारी सेवाएं चलती हैं। तो लगभग हर 1 या 2 दिन के बाद बाहर सेवा के लिए जाना होता था। शेड्यूल पूरा ही दिन बिज़ी रहता था, पूरा दिन बिज़ी सुबह से लेकर रात का, क्योंकि सेंटर पर लोग भी आते थे। उनको पहली बार ऐसा मौका मिला था कि कोई बहन आकर इतना समय के लिए रहे। 1-2 दिन के लिए तो बड़े बड़े लोग जाते ही हैं यज्ञ के जो बड़े, लेकिन इस तरह से कोई आकर रहे और पूरा नियम मर्यादाएं उनको सुनाई गई जो उनको पहले पता नहीं थी कि एज अ स्टूडेंट उनको कैसे रहना है, क्या क्या चीज़ों की समझ होनी चाहिए, ये सब बातें उनको अब नया पता लगा। इवन भोग लगाने के लिए भी हमारे पास जो सिस्टम है और किन नियमों का पालन करना होता है वो भी, क्योंकि कोई रह कर बताएगा ही नहीं तो कैसे वो समझेंगे ना। तो ये सारा सिस्टम भी उनको समझ में आया और सहज सबने स्वीकार भी किया। और वहाँ पर खाने पीने की अगर बात करें तो बहुत अच्छा फ्रेश सब कुछ मिलता है। फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, कोकोनट वाटर, वहाँ का कोकोनट वाटर हमेशा ही स्वीट है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर तो होता ना कभी मीठा निकलेगा कभी नहीं। तो खाने पीने के हिसाब से भी बहुत अच्छा। बाकी सेवाएं भी फुल टाइम रही। ORC में भी जो सेवा करते थे वो भी दीदी ने कहा था आपको वहाँ जाके करनी है, वो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए शेड्यूल इतना टाइट होता था कि वहाँ के स्टूडेंट्स सहयोगी थे, खाना बनाने का मौका नहीं मिलता था तो स्टूडेंट्स ही आके भोजन भी बना जाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि 3 टाइम खाना होता था, कभी 1 बार खाते थे कभी 2 बार, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से ड्यूटी सेट कर ली थी कि दीदी के लिए जाके बना के देंगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो स्टूडेंट्स भी टीचर के प्रति भी रिगार्ड, एक दूसरे के प्रति भी रिगार्ड। तो बहुत अच्छा वहाँ का अनुभव रहा। 2 महीने सेवा के कंप्लीट हुए, उसके बाद भी कुछ सेवाएं ऐसी थी जो पेंडिंग रह गई थी, लेकिन जाने का टाइम आ गया था, टिकट तो हो गई थी, तो फिर 1 हफ्ते का एक्सटेंशन करवाया गया कि जो पेंडिंग सेवाएं हैं वो हो जाएं। और वहाँ घूमने का तो चांस ऐसे देखने का कहीं मिला नहीं ज़्यादा, तो उस 1 हफ्ते के अंदर ही जो पेंडिंग सेवाएं थी वो भी कंप्लीट की और उसके अलावा जो भी 3-4 स्थान देखने थे। देखने के स्थान भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, मंदिर हैं, थाई मंदिर हैं, चाइनीज़ मंदिर हैं और इसके अलावा मॉल्स भी अच्छे हैं। अगर हम लौकिक रीति से देखें तो वहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत है। इंडियंस वहाँ बहुत जाते हैं और अब तो एक नई चीज़ वहाँ पर हो गई है कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा के लिए कोई चार्जेस नहीं है। भारत और थाईलैंड के बीच में ये ऐसा सेटलमेंट हो गया कि वीज़ा अगर 2 महीने का है तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, तो 2 महीने के लिए आप वहाँ रह सकते हैं। तो टोटल 2.25 महीना वहाँ पर रहना हुआ, बहुत अच्छी सेवाएं हुई। भाई बहनों को तो जो प्राप्ति होनी है वो तो कोई भी बाबा जिसको निमित्त बनाएगा उसके द्वारा करा ही देगा, लेकिन अपने लिए सीखने के हिसाब से गए थे तो वो चीज़ें सीख कर आए हैं। ORC में जो सीखा है वो वहाँ जाके सिखाया और वहाँ से जो सीख के आए अब यहाँ ORC में आके सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो चीज़ें यूज़ होंगी ना। तो और भी दूसरे सेंटर्स पर भी जाना होता था स्टूडेंट से मिलने के लिए, क्लास कराने के लिए, और दूसरे सेंटर्स पर जाके भी भट्टियाँ कराना हुआ। तो टोटल हर प्रकार से ओवरऑल पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। भाई बहनें भी संतुष्ट हुए और मुझे भी अच्छा लगा जाके। तो बहुत अच्छा देश है, अगर कभी चांस मिले जाने का तो ज़रूर जाइएगा। रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर पे रहना हो तो दीदी से छुट्टी यहाँ से लेकर वहाँ से छुट्टी हम दिलाई देंगे, तो रह सकते हैं वहाँ। अच्छा, क्यों वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि विदेश में आ गए, क्योंकि जहाँ पर रह रहे थे वहाँ सब भारतवासी ही थे, तो भारत में ही रह रहे हैं ऐसा लग रहा था। बाहर जाके समझ में आता था कि विदेश में आ गए हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बाहर का जो रास्ते वगैरह हैं, अगर खेतों की बात करें तो इंडिया जैसा ही है।
बाहर जाके भी लोगों के अतिरिक्त आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप विदेश में आए हो। बाहर का जो सब सीनरीज हैं वो भारत जैसी ही दिखती हैं सब। तो ओवरऑल अच्छा रहा, आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है ना। ओम शांति।